सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के पूर्वी बुक के पोयम को जो है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। यह एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब होता है लोक कथा। ऐसी कथाएं जो बहुत पहले के वक्त से चली आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप छोटे में देखे होंगे आपने कि आपके नानी या फिर आपके घर में आपकी माँ जब भी आप सोते होंगे तो आपको कथा सुनाती होगी। कथा को आप समझ सकते हो एक जादुई कहानी या फिर पुराने वक़्त की ऐसी कहानी है जिसके अंदर सुनने में एक बच्चे को इंटरेस्ट आते हो या कुछ सीखने को मिलता हो। तो यहाँ पर एक वही कहानी दी गई है जिसके अंदर गोपी नाम की एक लड़की है। इसमें सबसे पहला स्टैन्ज़ा में गोपी को कोई कहता है, आप समझ सकते हो कि उसके फैमिली वाले कह रहे हैं, गोपी जा कर के वाइल्ड बीन्स को इकट्ठा करो, गैदर करो। वाइल्ड बीन्स यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की दिखती है। और ये कहा जाता है गोपी जाकर के वाइल्ड बीन्स को इकट्ठा करो, जाकर एक थोड़ा-सा राइस लेकर के आओ, जाकर के आम को तोड़ो और कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ों को लेकर के आओ। यानी उसके फैमिली वाले कहते हैं गोपी को कि जाओ और ये सारी चीज़ें लेकर के आओ। गोपी उस समय जाती है, एक बनियान ट्री के नीचे बैठ जाती है और उसके हाथ में एक ट्विग होता है। ट्विग जैसा लकड़ी का छोटा या पतला हिस्सा होता है ना, टहनी जैसे कहते हैं, वो होता है और उस टहनी से वह नीचे जो सैंड है, उस पे ड्राइंग बना रही होती है। सैंड कहा गया यहाँ पर सॉइल को, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है वो बलदुस मिट्टी है, यानी पूरा सैंड वाला सॉइल है। जैसे ही हवा बहती तो वो सैंड इधर-उधर बह जाता, यानी स्विप कर जाता, बहता, तो उसका जो ड्राइंग बनाया हुआ था वो पूरा बिखर जाता। इसी तरह वो बना रही थी वहाँ पे ड्राइंग, तो उसे दिखता है कि एक आदमी स्टोन पर बगल में बैठा था। वो आदमी गोपी को बोलता है, गोपी इधर आओ, और विस्पर करते हुए यानी बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, गोपी यह एक मैजिक ब्रश है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ लेकिन तुम गाँव वालों को इसके बारे में मत बताना। फिर वो मैजिक ब्रश गोपी के हाथ में दे देता है और फिर कहता है आखिर में कि इस मैजिक ब्रश का इस्तेमाल करना तुम सिर्फ़ जो पुअर व्यक्ति है, यानी गरीब लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए, और किसी वेल्दी इंसान के लिए, उनके फ़ायदे के लिए कुछ भी तुम नहीं बनाओगी। गोपी उस ब्रश को लेती है और अपने घर चली जाती है, तो उससे पूछा जाता है, गोपी तुम्हें जो सामान कहा गया था लाने के लिए, क्या तुमने वो लाया? क्या तुमने वाइल्ड बीन्स को लाए? क्या तुमने राइस लाया? क्या तुमने आम को तोड़ा? और क्या तुमने जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने कहा था कि बाहर से लेकर के आना, क्या तुम कुछ भी लेकर के आई? तो गोपी सीधा बोलती है कि ना मैंने बीन्स लाया, ना राइस, ना ही मैंगोज़। और वो ग्रिन्स करते हुए, ग्रीन का मतलब होता है वाइड स्माइल जिसमें दाँत दिखता है, वैसे हँसते हुए वो अपने घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जा कर के वह एक पेंट करती है बॉल ऑफ खिचड़ी, यानी एक खिचड़ी का कटोरा, मतलब एक कटोरे में खिचड़ी रखा हुआ है और उसके बाद वेट करती है कब पेंट सूख जाए। जैसे ही पेंट सूखता है तो वहाँ पे एक्चुअल में एक कटोरा आता है जिसमें पूरा खिचड़ी भरा हुआ था। अब धीरे-धीरे इसकी बात पूरा पता चल जाती है गाँव वालों को, और गाँव वाले लोग ये सुनने के बाद, चाहे वो बूढ़े हो या जवान हो, सभी देखना चाह रहे थे इस मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स को। यानी एक ऐसा ब्रश, एक ऐसा जादुई ब्रश जो किसी के सपने को पूरा कर सकता हो। अब लोग स्ट्रीम करने लग जाते हैं, स्ट्रीम का मतलब कि लगातार घर में घुसने लग जाते हैं ये सब देखने के लिए उस जादुई ब्रश को। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सभी गाँव वालों को पता चल गया कि ये ब्रश जादुई है, तो यहाँ पर हिडन कहाँ कुछ रहा? तो देखा जाए तो हाँ, पोएम में कहा गया था कि किसी गाँव वाले को नहीं बताने के लिए, बट एक्चुअल में यहाँ पर वो भी कहा गया था कि आपको किसी दूसरे की मदद करने के लिए इससे कुछ भी ड्रॉ करना है, और जो भी तुम ड्रॉ करते हो वो हकीकत में वो सच में सामने आया था। अब ये सुनने के बाद आपको शाका लाका बूम बूम जो एक सीरीज़ आया था उसका याद आ गया होगा, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही एक जादुई पेंसिल था जिससे कुछ भी बनाओ और वो सच में आया था। तो यहाँ पर जब लोगों को पता चल जाता है, तो गोपी क्या करती है कि उनके फ़ायदे के लिए, जो भी गरीब लोग थे उनके लिए कुछ-कुछ चीज़ ड्रॉ करती है। जैसे कि फार्मर के लिए मफलर बनाती है, एक दूसरा आदमी था उसके लिए प्लो यानी कुदाल, वही एक ग्रैंडमदर के लिए शॉल, और एक गर्ल के लिए पंखा वो बना कर के देती है। अब ये न्यूज़ था सिर्फ़ गाँव तक ही नहीं रहा, वो दूर-दूर तक फैलने लग गया, फॉरेस्ट, फील्ड और प्लेन्स को पार करके, यानी बहुत दूर तक जो है ये पूरी बात फैल गई कि ऐसा कोई जादुई ब्रश है। तभी एक ज़मींदार को इसके बारे में पता चला, उसने सोचा कि मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ उस जादुई ब्रश का। अब वो गोपी के पास पहुँच जाता है उस गाँव में और बोलता है, गोपी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम एक फ़ोर्ट्रेस बड़ा-सा और विशाल-सा बनाओ। फ़ोर्ट्रेस मतलब होता है किला। उसमें तुम फिर उस फ़ोर्ट्रेस को बनाने के बाद बहुत सारे ट्रेजर, ज्वेल्स और रिचेस्ट रेयर बनाओ। रिचेस्ट रेयर यानी जो भी अमीरों की चीज़ें होती हैं, जो भी महँगी-महँगी चीज़, वो भी तुम ड्रॉ करो। और उसके बाद वो कहता है कि इतनी सारी तुम चीज़ें ड्रॉ कर दो कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन का मतलब कि गाँव और वो पूरा इलाका, उस पे वो सबसे अमीर हो जाए और उसको उतना ज़्यादा पैसा है कि वो उस पूरे ज़मीन पर राज कर सके एक राजा की तरह। तभी गोपी अपना सिर झुका कर के और सिर को हिलाती है और मना करती है कि माय लॉर्ड, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आपकी जो बात है मैं उसको फुलफ़िल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे ये मैजिक ब्रश मिला तो मैंने यह कसम खाई थी कि मैं इसे सिर्फ़ ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करूँगी।
अब ज़मींदार रोर यानी चिल्ला पड़ता है और अपने पैर को ज़मीन पे मारता है और बिलोज़ हिज़ मैन मतलब कि अपने जो उसके आदमी थे जो उसने लेकर गया था, उसको तेज़ी में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस ब्रश को सीज़ कर लो, इस गर्ल को पकड़ लो। यानी ब्रश को भी रख लो, छीन लो और इस गर्ल को भी पकड़ लो और इसे एक पेन में डाल दो। यहाँ पर पेन का मतलब है एन्क्लोज़्ड एरिया यानी एक ऐसा जगह है जो घिरा हुआ है, जैसे जेल। यहाँ पर जेल को सेल लिखा गया है कि उसे कहा जाता है जेल में डाल देने के लिए। गोपी जेल में बैठी हुई थी और वहाँ का जो फर्श था वो कोल्ड मड मतलब कि ज़मीन ठंडी थी और पूरा मड का बना हुआ था। यानी मिट्टी वाला कह सकते हो। ज़मींदार जब वापस आता है तो वो गेट पर आकर खड़ा होकर चिल्लाता है। ज़मींदार के हाथ में ब्रश था, उसने ब्रश को पकड़ा हुआ था और चिल्लाता हुए कहता है कि मेरे लिए पेंट करो बड़े-बड़े फोर्ट्रेस और गोल्ड, रूबीज़, एमराल्ड, ब्राइट यानी कि जो भी खजाने हैं उनको भी पेंट करो और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। उस ब्रश को इसने गोपी को दे दिया यानी पकड़ा दिया और वो चला गया सोने। उसको सोते हुए सपना आ रहा था कि उस वो गोल्ड की जो है वो मतलब सोने जवाहरात जो होते हैं उनके सपने देख रहा था और उसे लगा था कि सुबह जब तो उठेगा तो उसको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बट यहाँ पर गोपी उस ब्रश का इस्तेमाल कर रही थी उस जेल से भागने के लिए। गोपी ने पेंट किया एक वाइंडिंग रोड यानी एक बहुत घुमाव कर्व वाला जो ट्विस्ट वाला रोड होता है वैसा, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हो। वो रोड उसके सेल में से यानी जेल के अंदर से उसने ड्रॉ किया कि यहाँ से निकलेगा और ऐसे करते हुए मेरे गाँव तक पहुँच जाएगा। और एक्चुअली में उतना बड़ा रोड आ जाता है। फिर वो एक घोड़े को बनाती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड यानी ब्रेव था। वो घोड़े पे बैठ कर के अब जेल से भागने वाली रहती है, तो वो घोड़े पे बैठती है, उसको धीरे से मूव कराती है कि वो चलना शुरू कर जाए। फिर उसके बाद वो गैलो फास्ट यानी घोड़ा बहुत तेज़ी में दौड़ने लग जाता है और छलांग मारते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। तभी जैसे ही वो वहाँ से भाग रही थी, तो हुआ क्या था कि वो रोड पूरा फील्ड को पार करते हुए, कितने सारे गाँव को पार करते हुए उसके गाँव में जाके सीधा कनेक्ट हो रहा था। लेकिन भागते हुए उसे देख लिया जाता है जो भी ज़मींदार के लोग थे उनके द्वारा और वो लोग इसका पीछा करने लग जाते हैं। तो उस समय गोपी दौड़ते हुए अपने गाँव पहुँच जाती है, तभी गाँव वाले लोग बोलते हैं कि अरे ये तो वापस आ गई। मतलब गाँव वाले बहुत ही मैरी और काइंड यानी बहुत ही हैप्पी थे कि चलो गोपी वापस आ गए। लेकिन गोपी जैसे ही गाँव पहुँचती है तो वो रुकती नहीं है, वो पेंट करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि अभी भी उसके पीछे ज़मींदार के लोग पड़े हुए थे, यानी वो उसके पीछा करते हुए दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहे थे। गोपी तभी एक बड़ा-सा रिवर बनाती है, जो बहुत माइटी है, स्ट्रॉन्ग है, जिसका बहुत तेज़ धार है और बहुत वो गहरा है। मतलब वो क्या करती है जो रोड के बीच में रिवर बना देती है ताकि एक नया-सा रिवर वहाँ पे बन करके आ जाए और रोड के बीच में जब रिवर है, तो रोड तो अब टूट गया और वहाँ से इतना बड़ा वो रिवर था कि उसका जो घोड़े से ज़मींदार के लोग आ रहे थे, वो भी उतना बड़े रिवर को छलांग नहीं लगा पाते। तो उसने वैसा रिवर बनाया जो बहुत गहरा, उसका करंट फ़ास्ट था। अब ज़मींदार के लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और रुक कर के अब वो छलांग तो लगा नहीं पा रहे होते हैं अपने घोड़े के साथ। तो गोपी वहाँ पे बोलती है कि या तो आप लोग वापस मुड़ के चले जाइए, नहीं तो मैं एक बहुत ही खूंखार जानवर यानी एक बीस्ट को ड्रॉ कर दूँगी जो छलांग लगा के यहाँ से आपके पास जाएगा और आपको दौड़ाएगा। फिर आपको दौड़ा करके वो आपको मार करके आपको खा जाएगा। यानी वो लिखते हैं कि ऑन यू, यू एंड यू यानी सबको वो इशारा करके बोलते हैं कि सभी को वो मार के खा जाएगा। अब ज़मींदार भी दौड़ता हुआ मतलब अपने घोड़े के साथ, वो पीछे आ चुका था, वो भी वहाँ पे रुका रहता है, अपने लोगों के साथ में। तो ज़मींदार जब ये सब सुन लेता है, तो वो अब चिल्ला पड़ता है कि नहीं, 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 हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अभी ही जा रहे हैं। और वो एकदम से मुड़ करके वहाँ से फ्ली यानी भाग जाता है। उसके जो लोग थे ज़मींदार के, वो भी वहाँ से भाग जाते हैं और गोपी का पीछा नहीं करते हैं। गोपी अब जैसे ही अपने गाँव में पहुँच जाती है तो अपने विलेज फ़ोक यानी गाँव के लोगों के लिए वो पेंट करती है फीस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी यानी दावत जिसमें वो चाय और जो भी स्वीट्स मिठाइयाँ हैं वो बनाती है और एक्चुअल में मिठाई वहाँ पर आ जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। वो एक कोर्टयार्ड ब्राइड टू बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग ऑफ विक्ट्री यानी वो एक आंगन में बैठी हुई थी और आंगन में ही मतलब मानो ये सब कुछ हो रहा था। आंगन मतलब ऐसा समझ सकते हो कि गांव में आप देखोगे घर के बाहर बहुत बड़ा दूर तक जमीन ऐसे खाया जाता है, वो आंगन ही मानो पूरा उसका जमीन जो होता है वहां पर वो अपने थी। सभी गांव वाले लोग थे और वो वहां पर जश्न मना रहे होते हैं। तो ये था एक फोक टेल जो कहीं से एक्सट्रैक्ट किया हुआ था किसी जगह से। तो यही बताया हुआ, इसमें राइटर वगैरह का नाम नहीं लिखा गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको मोरल नहीं दिया गया है जो समझने वाला हो। ये एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से था। जैसे आपने शाका लाका बूम बूम पेंसिल वाला जो देखा था सीरीज़, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया था, सेम वैसा ही ये था। तो बस हाँ, इसके अंदर जानना है कि उसको एक मैजिक ब्रश मिला था, उसे उसको सिर्फ़ गरीब लोगों के लिए यूज़ करना था, अमीरों के लिए यूज़ नहीं करना था। बट फिर एक ज़मींदार आता है, उसे पकड़ लेता है, फिर वो जेल से कैसे-कैसे भागती है। ये सब चीज़ें आप याद कर लोगे, आप ईज़िली जो है इसके जो क्वेश्चन्स आते हैं वो दे पाओगे, उसको लिख पाओगे।
ये था इस पूरे पोएम में। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जो पोएम है मैंने 2D एनिमेशन में बनाया हुआ है यानी पिक्चर्स का यूज़ करके, तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।